डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो नया अपडेट होने वाला है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी के अंतर्गत जो नया नोटिफिकेशन अप्रैल 2026 में जारी किया गया है, इसके संबंध में होने वाला है, जिसमें सहायक ग्रंथपाल यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पोस्ट पर भर्ती किया जा रहा है। देखिए, इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 24 अप्रैल 2026 मध्याह्न 12 बजे से स्टार्ट कर दी गई है। साथ ही लास्ट डेट 23 मई 2026 को रात 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। एग्जाम डेट की बात करें तो संभावित प्रारंभिक परीक्षा तिथि यानी प्रीलिम्स एग्जाम की संभावित तिथि 26/7/2026 को बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पोस्ट वाइज डिटेल, सैलरी डिटेल और क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पद का नाम है सहायक ग्रंथपाल यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन का टोटल 7 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है, जिसमें से अनारक्षित के कैटेगरी में 5 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के कैटेगरी में 1 पोस्ट है, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी में भी 1 पद जारी किया गया है। अब ध्यान देंगे, 7 पदों में से छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए जो पोस्ट रिजर्व है उसका डिटेल अनारक्षित में 1 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। अब देखिए, जो निःशक्तजन यानी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए 7 में से 1 पोस्ट रिजर्व किया गया है। क्लियर? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सैलरी डिटेल। तो देखिए, इस पद के लिए आपका सैलरी वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 के अकॉर्डिंग 30,200 से 1,36,500 रुपए प्रति माह होने वाला है। क्लियर? तो ये रहा पोस्ट वाइज डिटेल और सैलरी डिटेल। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस पद के क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। उससे पहले महत्वपूर्ण टिप यानी इंपॉर्टेंट नोट में ध्यान देंगे, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। क्लियर? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे, उपरोक्त पदों हेतु आवेदन करने के लिए इस श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी ही मान्य होंगे, जो 1 आर्म 1 लेग, हियरिंग हैंडीकैप्ड, लो विजन, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। 5th नंबर के पॉइंट में बोला गया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के ST, SC एवं OBC के गैर क्रीमी लेयर श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अभ्यर्थी के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। यानी जो ST, SC, OBC के जो कैंडिडेट हैं, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, वे सभी अनरिजर्व कैटेगरी से ही फाइट कर पाएंगे। क्लियर है? आगे ध्यान देंगे 2nd नंबर के पॉइंट में, पद का विवरण, वेतनमान और शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य। तो जैसा कि आपको पोस्ट का डिटेल और श्रेणी बताया गया था, और साथ ही सैलरी के साथ आपको राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में दिया गया है। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में ग्रेजुएशन यानी स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होना आवश्यक है। क्लियर है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दिया गया है इंपॉर्टेंट नोट। तो अभ्यर्थी के पास उपयुक्त जो क्वालिफिकेशन डिटेल, अनुभव और अन्य अर्हता का प्रमाण पत्र है, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि यानी ऑनलाइन के लास्ट डेट तक सभी क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और देखिए, 2nd नंबर पर बोला गया है, ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, 5th नंबर पर दिया गया है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, जो कैंडिडेट है उनका आयु दिनांक 1 जनवरी 2026 को 21 साल से कम और 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए एज लिमिट 40 वर्ष से अधिक ना हो। उच्चतर आयु सीमा में निम्न अनुसार छूट को मिलाकर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। क्लियर है? अधिकतम छूट का डिटेल यहाँ पर दिया गया है, इसको एक बार आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है 7th नंबर के पॉइंट में, इंटरव्यू के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। जैसे पद के लिए जो आवश्यक क्वालिफिकेशन, अर्हता का प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर आदि का जो प्रमाण पत्र है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया होना चाहिए। क्लियर है? चलिए देखते हैं। आगे दिया गया है जाति प्रमाण पत्र के संबंध में। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को विज्ञापन में दर्शित छूट, आयु, शुल्क और आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी इसे आरक्षण, फीस और एज में छूट दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है C नंबर में, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य प्रदेश के जो निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में ST, SC, OBC के कैटेगरी में आते हैं, ऐसे कैंडिडेट को अनरिजर्व अनारक्षित वर्ग पर ही चयन किया जाएगा। क्लियर?
आगे देखेंगे, आगे दिया गया है 8 नंबर के पॉइंट में अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो देखिए, ऐसे अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग, निगम, मंडल, उपक्रम में कार्यरत हो या भारत सरकार या उसके किसी उपक्रम में सेवा कार्यरत हो, राष्ट्रीयकृत, अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थान या किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो, तो वे ऑनलाइन आवेदन तो कर सकते हैं, परंतु उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना होगा। क्लियर? उसके बाद यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अनापत्ति प्रमाण पत्र को कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए, 12 नंबर के पॉइंट में दिया गया है चयन प्रक्रिया। तो उम्मीदवार का चयन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर वर्गवार किया जाएगा। साथ ही उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अपेंडिक्स फर्स्ट ए एवं बी में दिया गया है, जो कि पीडीएफ के लास्ट पेज पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? आगे दिया गया है 13 नंबर के पॉइंट में ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क का विवरण। तो इसको एक बार आप ध्यान देंगे। फर्स्ट नंबर के पॉइंट में बोला गया है छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं एवं सख्त जन से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए ₹300 तथा शेष सभी श्रेणी के लिए और छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए ₹400 आवेदन शुल्क दिया जाना होगा और सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क प्लस जीएसटी शुल्क दे होगा, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों को जो परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। लिखित परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के दौरान शुल्क वापसी हेतु प्रविष्ट किए गए खाते में शुल्क की वापसी आयोग द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी, जैसा कि सीजी व्यापम में अभी तक होता आया है। क्लियर है? आगे दिया गया है पीडीएफ में परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे आवेदन करने से पहले। साथ ही पीडीएफ के लास्ट पेज पर अपेंडिक्स ए में असिस्टेंट लाइब्रेरियन एग्जाम 2026 का स्कीम आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके प्री एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे इसका डिटेल दिया गया है। साथ ही कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के होंगे इसका भी डिटेल आपको पीडीएफ के लास्ट में यानी सिलेबस देखने को मिल जाएगा। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हैं, द क्वेश्चन पेपर फॉर प्री एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी आपके क्वेश्चन पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होगा। क्लियर है? उसमें से आपको एक आंसर चूज करना होगा। आगे दिया गया है एग्जामिनेशन सेंटर। तो देखिए, प्री एग्जामिनेशन के लिए आपका एग्जाम बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायपुर में कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही मेन एग्जाम के लिए बिलासपुर और रायपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आपका एग्जाम आयोजित किया जाएगा। क्लियर? तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।